मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक चोर एक साधु का। एक चोर था जो जंगल में रहते थे। जो भी मुसाफिर जाते थे उसको छीन छोड़ कर लेते थे। एक दिन का बात था कि उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहा था। तो महात्मा जी थे, तो उनका लूटने का कोशिश किए। तो वो महात्मा जी बोले कि ये बताओ कि तुम तो हो कि चोरी करके किसी को धन लूट करके अपना बनाते हो, लेकिन तुम्हारा एक भी पल नहीं रह पाएगा, तुम्हारा सारा धन एक दिन चला जाएगा। तो चोर बोला कि हमको मत सिखाओ, मत ज्ञान दो, जो तुम्हारा काम है वो करो, जो भी बुरी अवस्था में है वो सब निकाल करके मेरे नज़दीक धर दो। तो साधु बोला कि ठीक है, मैं तो सब कुछ धर दूँगा, लेकिन मेरा जान तो छोड़ दो। तो चोर ने बोला कि नहीं, आपका जान कैसे मैं छोड़ दूँगा, सब कुछ ले करके ही छोड़ूँगा। तो साधु ने बोला कि ठीक है, मेरा अगर तू ले रहा है, अगर हमको तू मार दे रहा है, तो ये बताओ कि तू तो चोरी करता है, लेकिन मैं दिन भर में 10, 20, 50, 100 का मैं ज्ञान देता हूँ, वो ज्ञान देने वाला कौन आएगा? तो गुरुजी हमको भी थोड़ा ज्ञान दीजिए कि ताकि मैं चोरी करना ही मैं छोड़ दूँ। तो साधु ने बोला कि ए बालक, तू एक लकड़ी देते हैं तुमको, ये लकड़ी पकड़ो और जंगल को तू निकल जाओ, तीर्थ भ्रमण करो। जिस दिन ये लकड़ी सूखा हुआ तुम्हारे हाथ में हरा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे पाप का जितने भी सर पे पाप है वो सब खत्म हो जाएगा। तो चोर ने कहा किया कि अपने लकड़ी को लेकर के बुढ़िया बिस्तर गुरु का बात मान करके चल दिया। जब जंगल में गया तो अंधेरा हो रहा था, तो एक गाछ के नीचे वो बैठ करके सो रहा था। तो सो रहा था तो ऊपर में 4 चोर बैठे हुआ था, आपस में बात कर रहा था कि आज जो है कि इस गांव का पूरा गांव का सूत रहेगा टोटल आदमी, तो इस गांव का आग लगा देना है। तो नीचे पुराना वाला जो चोर था वो सुन रहा था। तो सोचा कि ये 4 चोर जो है कि पूरा आग लगा देगा पूरे गांव में, तो पूरा गांव जल कर भस्म हो जाएगा। इस गांव में थाना भी है, हर चीज़ भी है। तो चोर कहा कि थाना हमको बहुत परेशान करके रख देता है, नहीं हो रहा है तो उस थाने के जो है एसडीएम या दरोगा जो भी है, ज़्यादा डिस्टर्ब जो करता है, पहले उसी को मारेंगे। तो ये चोर ने पुराना वाला जो था वो सोच रहा था कि ये बताइए कि अगर 4 चोर मिल करके एक थाने के जला देगा, पूरे गांव के आग लगा देगा, फसल जला देगा, तो कितना का नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि ये चारों के क्यों नहीं हम मार दें, कि ताकि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा पुलिस, दरोगा, एसडीएम सब बच जाएंगे। तो क्या किया कि ये चोर एक एक करके 4 चोर के मार करके ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म हो गया तो वो लकड़ी जो था अपने आप हरा हो गया। जब हरा हो गया तो वो सोचा कि मेरा पाप जो है अब ख़त्म हो गया। वो सीधा लकड़ी लेकर के गुरुजी के नज़दीक पहुँचे। जब गुरुजी के नज़दीक पहुँचे तो गुरुजी के कहे कि गुरुजी ये लकड़ी मेरा हरा हो गया। तो गुरुजी कहा कि अभी सुबह में तू निकले हो और फिर सुबह को आए हो, तो एक ही रात एक ही दिन में कैसे हरा हो जाएगा। तो ऐसे से बात है गुरुजी, हमने गाछ के नीचे सोए हुए थे, तो 4 चोर ने उस गांव को जलाने के लिए बात कर रहा था आपस में। उस गांव के अंदर में एक थाना था, तो उस गांव का एसडीएम को मारने का सोच रहा था, दरोगा के मारने का सोच रहा था। तो हमने सोचा कि ये चोर का बुद्धि जो है कि ये चोर का साथ चोर बुद्धि चोरे का रहेगा, लेकिन मेरे गांव का अगर एसडीएम कलेक्टर को अगर मार देगा तो उतने नॉलेज, उतने हर चीज़ जो भी है इसको पास नहीं आ पाएगा। फिर एसडीएम बनने में या बनाने में बहुत समय लगेगा, उतना समझने में समय लगेगा। तो उसको मार दिए हैं तो क्या गलती किए हैं? तो साधु ने बोला कि नहीं बच्चा, वो मार करके तू गलती नहीं किया है, वो सही किया है। ताकि 4 को मार करके अगर हज़ारों को जान बच जा रहा है, तो 4 को मारने में कोई पाप नहीं है। जिस दिन ये तुम 4 को मार करके पूरा जो है गांव वालों को बचाया है, तो समझो इसी से तुम्हारा सारा पाप भी कट गया। और उसको बाद में जो भी है ये लकड़ी हरा हो गया है। तो इसी से समझ लो कि किसी को एक
को बचाने के चक्कर में 10 को जान नहीं जाना चाहिए। अगर एक चला भी जा रहा है तो 10 का जान बचना आवश्यक ज़रूरत है। राधे राधे, राधे राधे।